या तो या एज एज यू पीपल आर वेटिंग फॉर अभिषा रीडिंग, सो लेट मी डू अभिषा का भी रीडिंग ले लेते हैं। आई थिंक अभिषा का रीडिंग लियो, थोड़ा सा टाइम हो गया राइट। तो अभिषा के रीडिंग में क्या लेंगे, बोलो आप क्या लेना चाहिए, क्योंकि मुझे हर बार उनकी रीडिंग में सेम ही चीज़ें दिखाई देती हैं। एक काम करते हैं कि ये देखते हैं कि क्या ये दोनों मिलके कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे क्या। रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप का मुझे चांस नहीं दिखता है यहाँ पे, क्योंकि वो पब्लिकली उस चीज़ को अनाउंस भी नहीं करेंगे, तो देर इज़ नो मीनिंग डूइंग रीडिंग ऑन रिलेशनशिप। ये ज़रूर देख लेते हैं हम कि इनके प्रोजेक्ट में कोई आने के कोई चांसेस हैं या नहीं है। तो कार्ड्स शफल हो गए, लेकिन आपको फिर से शफल करके सुना देती हूँ आवाज़ शफलिंग की। ओके, सो तो ऑलरेडी शफल हो गया है, नाउ वी आर गुड टू गो। तो ये है हमारे अभिषा। अभिषा मतलब कौन, अभिषेक एंड मनीषा, राइट। तो अभिषेक एंड मनीषा के कोई प्रोजेक्ट आने के चांसेस हैं या नहीं हैं, ये देखते हैं। ओके, ये ज़रूर देख लेंगे इसके साथ साथ कि दोनों की जनरल एनर्जीज क्या हैं एक दूसरे को लेकर, क्या फील करते हैं, है ना। ये ज़रूर देखेंगे, लेकिन दूसरा और कोई चीज़ अगर आप एम कर रहे हैं तो वो मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हर बार फिर वो चीज़ को क्लैरिफाई करके बोलना फिर अच्छा नहीं लगता। कुछ व्यूअर्स हैं वो बेचारे ऑफेंड भी हो जाते हैं, और फिर उनके सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहती। तो लेट मी जस्ट चेक आउट देयर एनर्जीज व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग आउट वेदर दीज गाइज आर गोइंग टू बी वर्किंग टुगेदर। कभी कोई चांस मिलेगा कि ये कोई काम वाम साथ में कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट रील बना सकते हैं, कोई वेब सीरीज में साथ में काम कर सकते हैं, कोई सॉन्ग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। चांसेस हैं या नहीं देखते हैं यार, यूनिवर्स कुछ भी कर सकती है, क्या ऐसा कोई मौका देगी वो इन्हें। सो द फर्स्ट कार्ड इज, बहुत सुंदर कार्ड आया। आई एम टेलिंग यू गाइज, if I have to wrap up the reading only with the single card, then in that case there are huge chances that these guys will get some opportunity to work together, because it is a yes card. So अगर मेरा सवाल ये था will they get any such opportunity, और सिंगल कार्ड में हम इसे लेना चाहेंगे yes एंड no के फॉर्म में, तो ये yes है, yes है गाइस। देखा कमाल, कुछ भी हो जाता है जिंदगी में कभी भी। तो ये यस आया, अब क्या आया आप देखते हैं। यस तो आया, खूबसूरत है, आगे देखते हैं। मतलब यूनिवर्स कह रही है कि चांस मिलेगा। अब ये लोग चांस उठाएंगे नहीं उठाएंगे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है। तो यस, यूनिवर्स तो मौका दे सकती है, लेकिन ये क्या हो पाएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कभी भी इनकी रीडिंग लो, ये कार्ड जरूर और जरूर आता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम की एनर्जी, ये है बॉटम का कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेवन की एनर्जी जो है वो रिपीट हुई है। सेवन मीन्स मेरे को मर्क्यूरी का नंबर लगता है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है भाई लोग, ये देखिए, ये है तो मैंने जैसे मेरे को ना ये कार्ड निकला था ना, तो खुशी जरूर हुई, लेकिन अगले ही पल जो
दिमाग में आया कि चांस तो इनको ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स देगी ज़रूर, लेकिन ये हकीकत में रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके चांसेस थोड़े ब्लीक इसीलिए दिख रहे हैं। देखो गाइस, कोई भी कार्ड, ये कार्ड है मेजर आर्काना का, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, लेट मी टेल यू, all the other cards are from minor arcana and most of the cards are either neutral or negative। न्यूट्रल या नेगेटिव है, आप यहीं से देखो ना यार। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स है जिसमें या तो पॉजिटिवनेस बताता है या नॉट रेडी टू ओपन अप। ओके, ये हो गया। अब ये जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, एग्रेशन को बता रहा है, रिवेंज को बताता है, आर्ग्यूमेंट्स को बताता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स को बताता है, और कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो फिर नेगेटिव ही मानी जाएगी। ओके, फोर्थ कार्ड जो आया है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। ये थोड़ा पॉजिटिव है, ज़रूर पॉजिटिव है ये, लेकिन इसमें भी चॉइस वाला मामला आ जाता है। ओके, तो इनको कोई एक चॉइस को बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से एक ऑप्शन को छोड़ के सिर्फ एक सिंगल वाले ऑप्शन को ही देखना है, यानी डुअल एनर्जी में नहीं रहना है इनको। ओके, तो क्या ये कर पाएंगे? ओके, अब ये आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स अगेन, देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन है भाई। ये काले कपड़े में पहना हुआ जो बंदा है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ चीज़ें उसे अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ें उसको डरा रही है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज्ड है। और हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। बहुत से लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, किसको तवज्जो दूं किसको नहीं दूं ये समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो इन्हें इन्हीं में से कोई एक को चुनना पड़ेगा और आगे कुछ नज़र आएगा इन्हें। ऐसा ही कुछ कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल ये सारे कार्ड्स का जो समअप हुआ है, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, इसमें ऐसा लग रहा है, देखिए अभी चांसेस तो हैं, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये क्लोज्ड अप है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ या तो बातें नहीं कर रहे या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंजूसी कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। ये अपने छाती में दबा के बैठा हुआ है, पैसे पैरों के नीचे भी रख लिया, सर के भी ऊपर रख लिया, एज इफ no, I don't want to invest, I don't want to invest in you, I don't want to invest my money anywhere, ये बात। ओके, अभी ये पोजेसिव का भी कार्ड होता है कि नो somebody is possessive about someone, right। तो दिस पर्सन इज पॉजिटिव अबाउट उसकी इमेज। ये लोग अपनी अपनी इमेज के बारे में पॉजिटिव है, अभी जो चल रहा है इनकी ज़िंदगी में उसके बारे में पॉजिटिव है, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये इसके इमीडिएटली बाद जो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स और ये दोनों एनर्जी जो ये नहीं, ये बहुत फास्ट एनर्जी और ये एक ऐसी एनर्जी जिसमें एक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये 2 एनर्जी में, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। समझ में आ रही कार्ड्स कैसे रीड करते हैं मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया मिल रहा है अभी। तो उन्हें यही कहा जा रहा है, आप ये ऐसी डुअल एनर्जी में, एक तरफ तो आप घोड़े पर सवार होकर ऐसा भाग रहे जैसे आप कुछ सोचना नहीं चाहते और बिल्कुल डिसीजन ले रहे हो, और दूसरी तरफ आप रिलीज़ ही नहीं करना चाह रहे, ना ही अपने एक्सप्रेशन को, ना ही अपने ओपिनियन को, ना ही कुछ और तरीके से कोई भी किस्म का कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे, है ना। तो आप ये एनर्जी से आपको बचना है, दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, ये बता रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये लेने में अगर फेल हो जाते हैं, तो ज़रूर और ज़रूर यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये मौके की तलाश में हैं अभी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड। हाँ, without being given any such situation wherein we have to choose करना ज़रूरी हो जाए,
और क्या ये ऐसा कोई मौका मिल जा सकता है जिसमें हम कुछ बोले भी ना, कुछ करे भी ना, और फिर अपनी जो मर्जी चाहे वो चला लें, है ना? तो क्या हमको और दूसरे ऑप्शंस भी मिलेंगे, वहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं या नहीं? हम्म। तो ये सारी चीज़ें, वो फ्रीडम मिलेगा या नहीं, ये यहाँ पर नेम फेम पॉपुलैरिटी ईजिली मिल पाएंगी कि नहीं, और भी उसके साथ साथ दूसरे चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं, तो ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। तो करना क्या चाहिए इनको, ये देखते हैं। स्ट्रेंथ, 5 of Cups, 9 of Pentacles, Knight of Wands, the World, देखो, Judgment एंड 5 of Wands। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पास्ट के फेलियर्स को लेके, और या पास्ट में उन लोगों की साथ में जो फाइट हुई है, या पास्ट में इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहे हैं, या पास्ट में बहुत सेल्फिश हो गए थे और अपने ही बारे में सोच रहे थे, और पास्ट में कोई एक बंदा कुछ ज़्यादा ही अपने टैंट्रम्स दिखा रहा था और दूसरे का सिर्फ एक ही काम था, एक ही ड्यूटी थी उसकी कि उसके टैंट्रम्स को झेलो। अगर ये सारी चीज़ों में अगर ये सब थे ये, तो इसकी एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यही सारी चीज़ों की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो भी उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि अगर यही सारी एनर्जीज में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। रिकन्सिलेशन तो दिख रहा है, कार्ड आ गया है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? छोटी सी एक सॉरी, है ना, भूल जाना एक दूसरे की वो सब गलतियों को, forget and forgive वाली एनर्जी, that is very important. So they need to understand that there are a lot of things which they did in the past which were of no use to them, in fact that was not serving any good to them. So they need to drop all those energies. They need to see that they are not becoming self-centered. They also need to understand the fact that this has to be you know a teamwork kind of a thing. Contribution should be from both the sides. Energy should not be like in and out, कभी भी मर्जी हुई आ गए, कभी भी मर्जी हुई चले गए, not all those things. Not allowing outside people to interfere in their businesses, है ना, और not getting affected by outside people's input. तो ये सारी चीज़ों की एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। रिकन्सिलेशन हो सकता है, चांसेस हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करना चाहिए इनको। तो क्या ये करेंगे? यस, कर सकते हैं, कर होपफुल है, करेंगे। अब देखिए यार, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए कि ये सब करें, और कम से कम ये काम तो साथ में करें यार। रिलेशनशिप छोड़ दीजिए इन दोनों का, प्लीज़। काम तो एटलीस्ट साथ में करें, है ना। एटलीस्ट जिंदगी दुनिया में यहाँ आए हैं, काम करें साथ में, तो दुश्मन बन के थोड़ी रहना है आपको, दोस्त बन के ही रहो ना। हाँ, दुश्मन पालने का शौक सबको इतना हो गया ना आजकल कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के फिर उसको जिंदगी भर चिपका के बैठ जाते हो। क्या मतलब हुआ यार? तो इसी दुनिया में रहना है तो दोस्तों के साथ रहो ना, दुश्मन बना के, दुश्मन पाल के उनके साथ क्यों रहते हो? तो प्लीज़ देखिए, हो सकता है आप लोगों के बीच में, और आप लोग सब मैनिफेस्ट कीजिए इनके लिए, ये सारी चीज़ें प्रे कीजिए। So with this, I end my reading for you for today. This was a positive reading. If they actually understand what is that they are doing and where is that they are going wrong and what is that need to do, अगर ये सोचेंगे तो कुछ हो सकता है इनका। सो यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और अपना कर्मा अकाउंट मेरे साथ जो है बनता है आपका, उसको क्लियर रखिए।
है कि नहीं? तो वो कैसे क्लियर होगा? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके. तो ग्रैटिट्यूड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? In the form of doing this little gesture. What? By subscribing to the channel, liking the video, sharing the video with other people, है ना? Trying to promote my channel so that my channel grows, है ना? आप लोगों की हेल्प से ही होगा ना यार. ये सब करिए और मैं आप लोगों के लिए ही बनी हूँ. आप ही लोगों के लिए ये सारी चीज़ें रीडिंग्स करूँगी. टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस भी ज़रूर दूंगी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. सब्सक्रिप्शन जो मिल रहा है आपको, जो सब्सक्राइब कर रहे हो, वो एब्सोल्युटली फ्री है गाइस, है ना? तो कंजूसी मत करो यार. तो उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं इस चैनल के करेंगे. सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहोगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को हेल्प करूँ और गाइड करूँ. ठीक है? So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye-bye.